प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस कराऊंगी, जो कि सिंगुलर का रूल्स बता रही हूँ मैं आपको। ही, सी, इट या नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। काव, काव मीन्स एक गाय, तो ये जो काव है ये भी सिंगुलर में ही माना जाता है। अगर यहाँ पे एस होता लास्ट में तो यहाँ पे बहुत सारी गाय होती, लेकिन यहाँ पे COW है तो इसका मतलब है कि ये एक गाय है। तो जो चीज़ एक होती है वो सिंगुलर होती है, वो सिंगुलर में काउंट की जाती है। और जब जब सिंगुलर सब्जेक्ट्स आते हैं तब तब हमें डज लगाना होता है, तब इसमें डज लगाएंगे जब सेंटेंस क्या से शुरू होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य अभी हम सीख रहे हैं। तो डज लगाएंगे ही, सी, इट या नेम के साथ में। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले डज लगाना है, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, ये सब कुछ लगाना है। अब देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनते हैं। क्या वह रोता है, क्या वह सोता है, क्या वह रोता है, क्या मीना गाना गाती है, ये सारे सेंटेंस हैं। कैसे हम इसके लिए बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या वह सोता है, इसको बनाते हैं। क्या देखना है इसमें, थोड़ी देर के लिए आपको ये क्या जो शब्द है इसको इग्नोर कर देना है, यानी कि इसमें क्या की कोई अपनी मीनिंग नहीं लगती है। बस इसमें मैंने बताया कि यह देखना कि जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है। तो यहाँ वह शब्द है, वह कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले हमें डज लगा देना है, जो कि मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है। तो सबसे पहले हमें डज लगाना है, हमने डज लगा लिया। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह, वह क्या है, सोता है, वह है, लड़का है तो ही लगाएंगे। उसके बाद में वर्ब लगाएंगे, वर्ब क्या है, सोता है, सोता है वर्ब होती है, इसका मतलब होता है स्लीप। सोता की वर्ब क्या होती है, स्लीप। सोता की इंग्लिश होती है स्लीप, हमने इसमें लगा दिया। उसके बाद में ये देखना है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, नहीं इसमें कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अदर्स कुछ भी है वो भी नहीं है। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। तो लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। बिना क्वेश्चन मार्क के ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। ऐसे ही हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है, क्या वह रोता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखना है, डज, डज तो हमें लगा देना है। क्या, जब हमें पता हो कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो वह है तो डज हमने लगा दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, वह, फिर से लगा दी ही। उसके बाद में देखना है वर्ब, वर्ब क्या है, रोता है, रोता है कि बीप, और उसमें कुछ और नहीं बचा है इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। ऐसे ही थर्ड पे चलते हैं। क्या मीना गाना गाती है। अब देखना, मीना है सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी का नेम है, इसमें नेम देख लो, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए सबसे पहले क्या लगाना है, डज। स्ट्रक्चर के हिसाब से डज लगा दिया। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मीना, मीना की मीना। उसके बाद में वर्ब देखना है, वर्ब क्या है, गाती है तो सिंग। दोस्तों याद रखना इसमें ऐसे यस नहीं लगाते, क्योंकि डज में यहाँ पे एस या ES लग जाता है। तो क्या मीना गाना गाती है, डज। उसके बाद में मीना, फिर गाती है सिंग, क्या गाती है, ए सॉन्ग, एक गाना, जो कि ए सॉन्ग है वो हमारा ऑब्जेक्ट है और वही इसमें सब कुछ अदर है। क्या वह खाना खाती है, इसको कैसे बनाएंगे, तो वही सबसे पहले डज, डज लगा दिया। उसके बाद में वह, सी, खाती है, लड़की है इसलिए सी लगाया। खाती है कि क्या होगी, ईट। उसके बाद में क्या खाती है, खाना, है ना, तो फूड और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या वह नहीं रोता है। अब निगेटिव आ जाए तो कैसे बनाना है, क्या वह नहीं रोता है, तो सबसे पहले वही डज का डज। वह, सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी कि ही, नहीं कि सब्जेक्ट के बाद में ही नॉट लगाना होगा हमें हमेशा। ये जो सब्जेक्ट है ये इसके बाद में नॉट, फिर क्या लगाना होगा, फिर हम ये वर्ब लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या वह नहीं रोता है तो डज, फिर उसके बाद में वह सब्जेक्ट, ही, नहीं की लगाना है नॉट, और रोता है बीप और क्वेश्चन मार्क।
नेक्स्ट, क्या वह नहीं सोता है, इसको कैसे बनाएंगे? तो वही करना है, वह है देख लिया, सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? सबसे पहले डज, फिर वह की अंग्रेजी ही, उसके बाद में नॉट, फिर सोता है स्लीप और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं प्लूरल का रूल बताऊंगी आपको, देखते हैं। यू, वी, दे, आई, ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स। काउज यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे एस लगा है, बहुत सारी गाय हैं। चिल्ड्रन मतलब बच्चे हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, चिल्ड्रन है। अगर यहाँ होता चाइल्ड, अगर यहाँ पे चाइल्ड होता तो बच्चा होता, यानी कि एक होता, यहाँ पे प्लूरल है, बहुत सारे हैं। इनके साथ डू लगता है, इनके साथ क्या लगता है? डू लगता है। देखते हैं प्लूरल के लिए रूल्स। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले डू, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और अदर, और क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम पढ़ते हो? तो देखते हैं, तुम है, इसमें यू शब्द आ गया, हमें पता है सबसे पहले क्या लगाना होगा? डू, जो कि हमने लगा लिया, डू लगा लिया। उसके बाद में देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? तुम का यू, फिर वर्ब लगाना है, वर्ब क्या है? पढ़ते हो और रीड। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। नेक्स्ट, क्या तुम सोते हो? क्या तुम सोते हो? तो देखें, सबसे पहले डू लगाना है, लगा लिया, फिर तुम यानी कि सब्जेक्ट यू, सोते हो स्लीप। ऐसे ही नेक्स्ट, क्या मैं सड़क पर खेलता हूँ? तो मैं है, हमने देख लिया इसमें कि हमें क्या लगाना होगा? डू, तो डू पहले लगा लिया, उसके बाद में डू लगा लिया पहले, फिर मैं सब्जेक्ट है, इसकी अंग्रेजी आई, खेलता हूँ वर्ब है, इसीलिए क्या लगाया है? प्ले। ऐसी ऑब्जेक्ट क्या है? ऑन द रोड। ये पूरा अदर और ऑब्जेक्ट दोनों हैं, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। डू आई प्ले ऑन द रोड। ऐसे ही, क्या बच्चे सोते हैं? क्या बच्चे सोते हैं, इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देखना है डू, फिर बच्चे की चिल्ड्रन, सोते हैं स्लीप और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या वे स्कूल जाते हैं? तो डू, वे की दे, जाते हैं वर्ब है, कहाँ जा रहे हैं? गो टू स्कूल। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। क्या मैं पानी नहीं पीता हूँ? क्या मैं पानी नहीं पीता हूँ, इसको हम कैसे बनाएंगे? देखते हैं। तो सबसे पहले वही देखना है, डू, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई, और मैंने बताया सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है, इसमें नहीं शब्द आ जाए तो नॉट। उसके बाद में पीता हूँ वर्ब है, इसलिए वर्ब लगा दिया, ड्रिंक, और क्या पीता हूँ? पानी और क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही, क्या तुम घर नहीं जाते हो, इसको कैसे बनाएंगे? तो तुम है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? डू, हमने डू लगा दिया, फिर तुम की इंग्लिश यू, फिर नहीं की नॉट, कहाँ जाते हैं, है ना? जाते हो कि क्या होगी? गो टू घर, हाउस। कहाँ? डू यू नॉट गो टू हाउस। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें होम लगाना होता, होम लगाते तो हम डायरेक्ट बोल देते गो होम, तब टू नहीं लगाते हैं। WH वाले वाक्य। दोस्तों अभी तक मैंने आपको ये सिखाया था कि क्या से वाक्य शुरू होते हैं तो उन्हें कैसे बनाते हैं। अब मैं ये देखती हूँ और ये बताती हूँ, जिन वाक्यों के बीच में क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, ये शब्द आ जाते हैं, उन्हें कैसे बनाते हैं, तो उन्हें देखते हैं। WH वाले वाक्य इन्हें बोलते हैं। और WH क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, हु, ये सब कुछ दे रखा होता है, इसलिए इनको WH वाले वाक्य कहते हैं। जैसे सिंगुलर के लिए मैं रूल बताती हूँ। सिंगुलर ही, सी, इट या नेम, ये सिंगुलर होते हैं। अगर ये सेंटेंस में होते हैं तो क्या रूल होता है WH वाले वाक्य को बनाने का?
स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले WH लगाना है, यानी कि क्यों है तो क्यों की अंग्रेजी, कब है तो कब की, कहाँ है तो कहाँ, इन सब की अंग्रेजी। फिर डज लगाना है, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट और अदर और क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे वह खाना क्यों खाती है, ये आ गया, वह खाना क्यों खाती है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्यों लगाना होगा। क्यों कैसे लगाएंगे, WH, यानी कि क्योंकि वाई लगाना है। क्या लगाना है, वाई। तो हमें वाई लगाना है क्योंकि इंग्लिश। उसके बाद में हमें सीधे सीधे देखना है, वह है सिंगुलर के लिए, तो मैं बता रही हूँ आपको पहचानना आना चाहिए। वह है सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर के लिए मैंने बताया था कि डज लगाएंगे, तो सेकंड नंबर पे हमने यहाँ डज लगा दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह लड़की है, यानी कि सी। फिर वर्ब लगाना है, वर्ब क्या है, खाती है, यानी ईट। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो फूड। फिर क्वेश्चन मार्क, अदर इसमें कुछ दे नहीं रखा। अदर क्या होता है दोस्तों, मैं बता दूं, जैसे मैं बोलूं कि वह दिन में किताब पढ़ती है, तो जो दिन में शब्द है ये क्या है, अदर है। अब देखते हैं अदर वर्ड्स। राम पानी कैसे पीता है, तो सबसे पहले ये देखना है कब क्यों कैसे, इसमें दे रखा है, हाँ दे रखा है। क्या है इसमें, कैसे, तो कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। हाउ हमने लगा दिया। WH है, इसमें भी W है, देखो ये W है और ये H है, तो इसमें भी WH है। उसके बाद में डज लगाना है, डज लगा दिया। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम। उसके बाद में वर्ब, वर्ब क्या है, पीता है, तो क्या, ड्रिंक। क्या पीता है, पानी, तो वाटर और क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट, मोना सड़क पर कब पड़ती है, तो देखना कब आ गया, इसमें कब की इंग्लिश होती है, वैन। वैन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे हमें क्या लगाना है, डज। क्या लगाएंगे हम, डज। उसके बाद में लगाना है हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोना। फिर क्या लगाना है, पढ़ती है, यानी कि वर्ब, वर्ब क्या है, रीड। कहाँ पढ़ती है, पर, ऑन, सड़क, सड़क की, द रोड। दोस्तों यहाँ पे डज लगेगा, जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर इसमें नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो देखते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर होगा WH, फिर हमें क्या लगाना है, डज लगाना है। डज के बाद में क्या लगाना होगा हमें, सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर और क्वेश्चन मार्क। जैसे वह खाना क्यों नहीं खाती है, तो क्योंकि वाई, डज, उसके बाद में डज, फिर सब्जेक्ट वह की सी, फिर नॉट लगाना है, नॉट। उसके बाद में खाती है, वर्ब लगाना है, ईट, क्या खाती है, खाना, यानी कि फूड और क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही राम पानी क्यों नहीं पीता है, तो क्यों, क्योंकि लगाना है वाई, उसके बाद में डज, फिर राम, फिर नहीं कि नॉट, फिर ड्रिंक, यानी कि पीता है, क्या, पानी, वाटर, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब देखते हैं प्लूरल का रूल। प्लूरल क्या होता है, यू, वी, दे और आई, ये सब क्या होते हैं, प्लूरल। तो देखते हैं इनको कैसे हम बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले WH, फिर डू, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर और क्वेश्चन मार्क। इसको भी हम कैसे बनाते हैं देखते हैं। तुम पतंग क्यों उड़ाते हो, तो सबसे पहले WH यानी कि क्यों, फिर डू, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी यू, फिर वर्ब क्या है, उड़ाते हो, फ्लाई, क्या उड़ाते हो, काइट। ये है हमारा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ऐसे ही नेक्स्ट, वे स्कूल क्यों जाते हैं, तो क्योंकि वाई, फिर बे है इसलिए डू लगाएंगे, फिर बे की दे, जाते हो कि
गो टू कहाँ जाते हो, स्कूल। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, हम घर कैसे जाते हैं, तो कब क्यों कैसे की सबसे पहले लगाना है, कैसे की क्या आएगी, हाउ। फिर देखना है डू, फिर क्या लगाना है, सब्जेक्ट क्या है, हम की वी, फिर वर्ब क्या है, गो टू हाउस, घर जाते हैं। हम घर क्यों नहीं जाते, अब नॉट आ जाए तो क्या करना है, तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे हम। जैसे हम सबसे पहले देखना वाई, फिर डू, फिर वी यानी कि हम की, फिर नॉट, गो टू हाउस, सेम है। ऐसे ही हमें क्या करना है, वे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, तो क्योंकि वाई, फिर डू लगाना है, बे की दे लगाना है, उसके बाद में नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद में, जाते की गो टू कहाँ, स्कूल।